फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जीशिंग है। जीशिंग अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि उन्होंने फ्लैट ले लिया है। वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ खरीदने के बारे में बात कर रही थी, जिसे सुनकर उसकी मॉम मैरिज की बात करती है, लेकिन जीशिंग कहती है कि पहले फ्लैट खरीद लेते हैं और मैरिज भी जल्द ही हो जाएगी। जीशिंग एक रोबोट इंजीनियर है। ये अपना सामान पैक करके अपने काम के लिए निकल जाती है। अब ड्रामे के मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम हानतिंग है। हानतिंग फ्लाइट में मिस्टर वांग से मिलता है। मिस्टर वांग हानतिंग को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हानतिंग कहते हैं कि मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। मिस्टर वांग कहते हैं कि तुम मुझे किस चीज से बचाने वाले हो? हानतिंग मिस्टर वांग को प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज का एक एग्रीमेंट दिखा। किसी आदमी ने ही यूरोप के अंदर उसे बहुत ही कम प्राइस में एक मैंशन बेचना होता है। हानतिंग बोलता है कि वह सिर्फ ये चाहता है कि वह लोग उसे सपोर्ट करे तो आगे डोंगयान मेडिकल के प्रॉफिट। दूसरी तरफ हम जीशिंग को देखते हैं जो ऑफिस जाने के लिए जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ स्टेशन तो बंद है, इसीलिए वह साइकिल लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम फिर युवान को देखते हैं जो कि हानतिंग की कजन होती है। उसे कॉल करके कहने लगती है कि अगर तुमने बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को नाराज किया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तभी उसका सेक्रेटरी उसे आकर बोलता है कि मिस्टर वांग नहीं आ रहे हैं। हानतिंग बोलता है कि मैं फोन रखता हूँ क्योंकि अब तुम्हारा काम बढ़ने वाला है। तुम्हें लगता है लोगों को बहुत सारे कॉल करने पड़ेंगे। हम देखते हैं कि वह कार के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होता है तो उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि मिस युवान ने तुम्हें टफ टाइम देने के बारे में सोचा था, लेकिन तुमने बहुत मीटिंग कैंसिल कर दी। हानतिंग कहता है कि अगर मेरी कजन को ये बात मालूम होती डोंगयान मेडिकल पर गिव अप करना है तो कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करता। अब यहाँ पर एक आदमी की वजह से जीशिंग की साइकिल मिस्टर हान की गाड़ी में जाकर लगती है। जीशिंग कहती है लेकिन ये मेरी वजह से ही तुम्हारी कार से टकराया है तो मैं इसके साथ पैसे देने को तैयार। अपने विंडो से जीशिंग को देख लेता है और बहुत हैरान होता है और ये इनको जानता होता है और ये अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इनका नंबर लेकर इनको जाने दो। अगले सीन में हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। हानतिंग मीटिंग में एक मेडिकल रिपोर्ट की परफॉर्मेंस चेक कर रहा होता है। अब जीशिंग भी जल्दी से यहाँ आ जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम बहुत लेट हो चुकी हो और इसने तुम्हारी रिपोर्ट चुरा ली है। इसकी प्रमोशन हो जाएगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर वो एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन देते देते एक स्लाइड ऐसी आ जाती है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसीलिए वह उस स्लाइड को स्किप कर देता है। लेकिन हानतिंग इसको कहता है कि मुझे डिटेल जाननी है, ये बता नहीं पाता तो हानतिंग कहता है कि ये रिपोर्ट तुमने तैयार ही नहीं की। मिस जैंग कहती है कि ये हो क्या रहा है। ये कहने लगता है कि फेज 2 की इंचार्ज हमारी प्रोडक्ट इंजीनियर जीशिंग है। तब जीशिंग सामने आकर प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन जैसे ही वो सामने आती है ये हानतिंग को देखकर बहुत हैरान होती है और रिपोर्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रही होती है। इसकी रिपोर्ट सुनते हुए हानतिंग को इसके कॉलेज की स्पीच याद आ जाती है। सबको जीशिंग की रिपोर्ट बहुत पसंद आती है। मीटिंग जैसे ही खत्म होती है हानतिंग इसको इग्नोर करके चला जाता है। तभी जीशिंग अपने कंप्यूटर में आकर उसके बारे में सर्च करती है, कंफर्म होती है ये वही है ना। जिसके बाद ये श्योर हो जाती है कि ये वही है और सोचती है कि उसने मुझे पहचाना है कि नहीं पहचाना। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस जैंग कहती हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के कारण एक पार्टी रखी है, तो क्या तुम उस पार्टी में आओगे? जिस पर हानतिंग हाँ बोल देता है। अब जीशिंग अपने दोस्त जाओ से मिलने के लिए जाती है एक रेस्टोरेंट में। वह उसके फ्रेंड के लिए एक स्टार्टअप प्रेजेंटेशन रेडी करके लाती है, जिसके बाद उसका फ्रेंड उसके प्रेजेंटेशन को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। फिर वह उसे बोलता है कि क्यों ना तुम स्टार्टअप बिजनेस में मेरा साथ ज्वाइन करो। लेकिन जीशिंग मना कर देती है, कहती है कि मुझे अभी फ्लैट लेना है
और फ्लैट लेने के बाद मुझे लोन्स की पेमेंट भी करने होंगे, तो मैं अभी कोई भी रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं हूँ। इतने में मिस जैंग की कॉल आ जाती है, जो कि इसको कहती है कि तुम्हें आज रात मेरे साथ जाना होगा। इसको अच्छे से तैयार होने का भी कहती है। हम किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हान को दिखाया जाता है, जो कि एक ऑफिस के कैबिन में होते हैं। हानतिंग को एक बड़ी अजीब सी चीज दिखती है। हानतिंग इससे पूछता है कि यह क्या है। वह बताता है कि ये लैंप है, मिस्टर जाओ ने भेजा है आपके लिए गिफ्ट के तौर पर। यह लैंप हानतिंग को अजीब लगता है। मिस जैंग जीशिंग को पिक कर लेती है। फिर मिस जैंग बोलती है कि तुम्हारे बिना हम लोग इस प्रोजेक्ट को इतना सक्सेसफुल नहीं बना पाते। कंपनी उसके लिए हमेशा तुम्हारी आभारी रहेगी। और वह बोलती है कि तुम्हारे एफर्ट का तुम्हें अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा और तुम्हें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम कंपनी में नहीं फेस करना होगा। उससे बोलती है कि वह उसे किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलवाने के लिए लेकर जा रही है और वहाँ उसके लिए इन्वेस्टर भी बन सकता है। जीशिंग यह सुनकर बहुत खुश होती है। अब मिस जैंग और जीशिंग उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर हानतिंग उन लोगों के साथ बैठकर कार्ड खेल रहा होता है। जीशिंग और हान एक दूसरे को देखकर थोड़े से सरप्राइज होते हैं। अब मिस जैंग जीशिंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और जीशिंग से पूछती है कि क्या तुम कार्ड खेल सकती हो। कहती है। मिस जैंग जीशिंग को मिस्टर जाओ के साथ बैठा देती है, जो कि इन्वेस्टर होता है, और मिस जैंग उससे बोलती है कि तुम्हें ध्यान देना होगा कि मिस्टर जाओ कहीं कोई चीटिंग ना करे। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ को कार्ड खेलने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी जीशिंग बोलती है कि मैं आपकी जगह कार्ड खेलती हूँ। कार्ड खेलते हुए जीशिंग और मिस्टर हान एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जीशिंग के पास सिर्फ एक ही कार्ड बचा होता है। मिस्टर जाओ हानतिंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास 4 एक तरह के कार्ड हैं। ये सुनकर हानतिंग कुछ सोचने लगता है। हानतिंग को कॉलेज का टाइम याद आने लगता है कि ये लोग कॉलेज के टाइम पर भी कार्ड खेला करते थे। तब भी मिस्टर हान के पास कार्ड होते हुए भी वह हमेशा जीशिंग को जिताने के लिए गिव अप कर देता था, और आज भी ऐसा ही होता है। प्रेजेंट में भी वह गिव अप कर देता है, और यह देखकर मिस जैंग को काफी ज्यादा शॉक फील होता है। मिस जैंग कहती है कि यंग लोग काफी ज्यादा लकी होते हैं, इसीलिए जीशिंग जीत पर मिस्टर जाओ उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और लक भी मायने रखता है और यह बहुत ज्यादा ही लकी है। और यह सब देखकर हान को गुस्सा आता है और जीशिंग को भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तभी हान वहां से उठकर जाता है और मिस्टर जाओ को बोलता है कि आप मेरी जगह बैठकर खेलें। और तभी पीछे पीछे मिस जैंग भी चली जाती है। जैसे ही मिस्टर हान के पास मिस जैंग आती है, उसे बोलता है कि तुम अपने एम्प्लॉय को क्यों लेकर आई हो, क्या तुम इस तरीके से प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हो। जिसपे मिस जैंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उस रोबोट को जीशिंग ने बनाया है और यह सिर्फ इसके बारे में सबसे ज्यादा अच्छे से जानती है। और मैं उसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए लेकर आई थी, तो तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जीशिंग कार्ड्स खेलते खेलते मिस्टर जाओ को अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझाती है और साथ ही अपने रोबोट के बारे में दिखा के उन्हें समझा रही होती है। और दूसरी तरफ हान मिस जैंग को बोलता है कि तुम प्लीज उसे यहाँ से भेज दो, और ये प्राइवेट पार्टी है और मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर का आदमी यहाँ पर रहे। जिसके बाद मिस जैंग बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और दूसरी तरफ हमें मिस्टर जाओ को दिखाया जाता है, जो कि जीशिंग को बोलते हैं कि मैं यह प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझ चुका हूँ और मैं अपने डैड से इस बारे में बात करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे बाद में एक डिटेल एप्लीकेशन देना होगा। जिसपे जीशिंग हाँ बोल देती है और उसके बाद मिस्टर जाओ उसके पास आकर बैठ जाता है। बोलते हैं कि हम दोनों चलो एक दूसरे को WeChat पर ऐड कर लेते हैं। जैसे ही वह ऐसे करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर मिस जैंग आ जाती है। जीशिंग को साइड में ले जाकर बोलती है कि हानतिंग तुम्हारी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि वह कुछ प्राइवेट बातें कर सके। जिसके बाद जीशिंग वहाँ से चली जाती है और उसका मूड खराब हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। हानतिंग किसी रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ डिनर करने लगता है।
तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड मिस्टर जाओ वहाँ पर आ जाता है और वो उससे पूछता है कि जो लड़की मिस रैंग के साथ आई थी, क्या तुम उसे पहले से जानते हो? और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।